अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना मारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित और इसके 7वें अधिकार की चर्चा हम कर रहे हैं। ये 7वां अधिकार यानी इतना महत्वपूर्ण है कि गुरुदेव श्री को जब मोक्षार्थ प्रकाशक मिला था तो ये 7वें अधिकार को पूरा उन्होंने हाथ से लिख लिया था, इस 7वें अधिकार को। और हम पढ़ रहे हैं, देख भी रहे हैं। वास्तव में अपनी भूल निकालने के लिए ये 7वां अधिकार एक यानी बहुत बड़ी औषधि की जैसा काम करता है। इसमें हमारा प्रकरण चल रहा है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि और 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों में से कौन कौन से हैं 4 प्रकार के व्यवहाराभासी? रेखा जी। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहाराभासी और सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी और धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। बढ़िया। ये 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों में से जो चौथे प्रकार का है धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। और वो गलती क्या होती है उसकी? धर्म बुद्धि से तो धर्म कर रहा है लेकिन वास्तव में मोक्ष मार्ग का, धर्म का सही स्वरूप नहीं जानता, मोक्ष मार्ग का अन्यथा स्वरूप जानता है। निश्चय मोक्ष मार्ग को जानता ही नहीं है और व्यवहार मोक्ष मार्ग को ही मोक्ष मार्ग मानता है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग के अंतर्गत देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और 7 तत्व का श्रद्धान, उनको भी यथार्थ नहीं समझता है। देव के संबंध में, गुरु के संबंध में, धर्म के संबंध में भी विपरीतता। सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते पूजते हुए भी, सच्चे धर्म को मानते हुए भी उनकी स्वरूप के संबंध में, मान्यता में विपरीतता चली रहती है, उसको यहाँ बता रहे हैं। और देव भक्ति का अन्यथा रूप, सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप के अंतर्गत देव भक्ति का अन्यथा रूप, ये प्रकरण अपना चल रहा है पेज नंबर 222 पर। यहाँ पहले बताया था कि बाह्य विशेषणों के आधार पे अरहंतों के जो गुण कहे, उनके जो स्वरूप बताया, उसमें से कुछ
शरीर आश्रित हैं, कुछ आत्माश्रित हैं, कुछ बाहरी आधार पे हैं, कुछ आंतरिक आधार पे हैं। तो ये भेद नहीं जान पाता है, कौन से अपने हैं, कौन से पौद्गलिक हैं, बाहर के हैं, वो भेद नहीं जानता और बाहरी विशेषणों के आधार पर उसी को अरहंत भगवान का सच्चा स्वरूप मान लेता है। फिर अब आगे बात बता रहे हैं कि उन अरहंतों को क्या मान रहा है, किस रूप में उनको मान रहा है कि वो स्वर्ग मोक्ष देने वाले हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं, अधम उद्धारक हैं, दीन दयाल हैं। ये सब दीन दयाल, दीन यानी गरीबों पर, दयाल यानी दया करने वाला, अधम यानी नीच है, उसका उद्धार करने वाला। जैसे ऐसे समाज सुधारक हुए अपने, थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं तो राम कृष्ण परमहंस और राजा राम मोहन राय और कुछ कुछ ऐसे नाम आते हैं, विवेकानंद, ये सब क्या थे? समाज सुधारक। इन्होंने पतितों का उद्धार किया। गांधी जी भी एक इस तरह के समझ लीजिए कि जो भी शूद्र हैं उनको नाम क्या दिया? हरिजन। उनको ऐसा नाम भी अच्छा दो और उनका उद्धार किया। इस तरह के ये अपने हिस्ट्री में आते हैं नाम। तो ऐसे भगवान पतित, ये अधम उद्धारक, ये जो ऐसे नीच जाति के जो लोग हैं उनका भी उन्होंने उद्धार किया। स्त्रियों को अधम माना जाता है तो स्त्रियों का उद्धार किया, स्त्रियों को स्वतंत्रता दिलाई और इस तरह के काम। तो ये तो बाहर के समाज सुधारकों के आधार पर, ये भगवान को भी वही मानता है। भगवान भी ऐसे ही है कि या तो हमें स्वर्ग मोक्ष देंगे, हम पे दया करेंगे, हमारा उद्धार कर देंगे, और पतित पावन, पतित अर्थात पतित का मतलब भी जो नीचा गिर गया है, पावन का मतलब तो पवित्र और पतित का मतलब पापी, ऐसा समझे। तो जो पापी है उनको पवित्र बनाने वाले, वो पतित पावन, ऐसा मानता है। लेकिन ये मान्यता कैसी है? तो जैसे अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है, अन्यमति भी यही मानते हैं। अन्यमतियों के ही इस तरह के विशेषण भगवान के लिए दिए जाते हैं। अपने यहाँ तो अपने को अजीब से भी लग रहे हैं, सुनने में भी ज्यादा नहीं चलते हैं, पर ये अन्य मतियों में इस तरह के विशेषण चलते हैं। तो जैसे अन्य मति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को, उनके यहाँ भगवान क्या है? जो कुछ करने वाले है वो भगवान है। राम की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, राम करे सो होए, हरि इच्छा सो होए, ऐसी पंक्तियां उनके यहाँ चलती है कि जो राम मतलब भगवान, जो भगवान करेगा, जो भगवान की इच्छा होगी, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये सब जो लाइनें हैं, जो सब उनके वाक्य हैं, ये सब भगवान के प्रति कर्तृत्व बुद्धि के प्रतीक हैं। तो भगवान को कर्ता मानते हैं। ऐसा ही ये मान रहा है कि भगवान करेंगे, भगवान सुखी करेंगे तो हम सुखी होंगे, भगवान हमारा उद्धार करेंगे तो उद्धार होगा। ऐसा कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानते हैं। जैसे अन्यमति, उसी प्रकार यह अरहंत को मानता है। ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है, अरहंत उनको निमित्त मात्र हैं, इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होते हैं। फल तो अपने परिणामों का लगता है, अरहंत के पास पहुंचकर भी फल किसका लगेगा? मारीची कहाँ पर बैठा था? मारीची कहाँ बैठा था? तीर्थंकर के समावशरण में। तीर्थंकर के संरक्षण में बैठा था। तो अगर भगवान, वो अरहंत भगवान सबका उद्धार करते हो तो वो तो पोता ही था, वो तो एकदम खास था। पोते तो बेटे से भी ज्यादा प्रिय होते हैं, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा, तो उसका तो पहले कर देना चाहिए था। फिर क्या हुआ कि फल तो अपने परिणामों का लगता है। समावशरण में बैठकर भी उसके परिणाम कहाँ गए? उसके परिणाम कैसे हुए और कितना संसार में भटका। एक महावीर भगवान के समावशरण में 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, तो एक कोई मुनि थे, मक्खली घोषाल करके ऐसा नाम आता है कुछ, पार्श्वनाथ भगवान के समय के दीक्षित, वो पहले के दीक्षित थे, मतलब पुराने दीक्षित थे। तो 65 दिन तक, 66 दिन तक बैठा रहा, 66वें दिन भी बैठा रहा कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी खिलेगी, बैठा रहा। और दिव्य ध्वनि कब खिली? वो बैठा था जब नहीं खिली। और ये अभी अभी दीक्षित हुआ है ब्राह्मण गौतम, कल का छोकरा, ये अभी अभी दीक्षित हुआ और इनके दीक्षित होते ही उसको गंधर्व बना दिया, दिव्य ध्वनि खिलने लग गई। ऐसा परिणाम आ गया समावशरण में बैठकर, ऐसा परिणाम आ गया कि मैं इतना सीनियर,
मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे तो गणधर बनाया नहीं, और ये अभी अभी दीक्षित होके आया है और वही दिव्य ध्वनि खिलाने लग गए, इसको गणधर बना दिया। ये परिणाम, और उठ के चला गया, दिव्य ध्वनि खिलने लगी और समाव शरण से उठ के चला गया। ये अगर भगवान ही सबके परिणाम सुधारने में निमित्त होते हो, निमित्त भी, तो वो उसके कैसे बिगड़ गए? तो फल तो अपने परिणामों का लगता है। इसके अंदर ये कषाय बैठी हुई है कि मान कषाय की अधिकता, उसको भी मान कषाय उत्पन्न हुई थी, मारीची को भी। खुद तो पहले बन गए, मुझे 24वां बनाएंगे, उसको भी यही कषाय उत्पन्न हुई। तो फल तो अपने परिणामों का लगता है, अरहंत उनको निमित्त मात्र है। इसलिए ये जो विशेषण कहे हैं, दीनदयाल, अधम उद्धारक, ये सब उपचार द्वारा ही ये विशेषण संभव होते हैं। ये वास्तविक निश्चय उनका स्वरूप ये नहीं है। ऐसे विशेषण अपने सिद्ध चक्र विधान की पूजन वगैरह में भी इस तरह के कुछ, यद्यपि कम है, वहां सब ज्ञान वगैरह से संबंधित ऐसे ही है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कुछ ऐसे विशेषण दिए हों तो उनका अर्थ यथार्थ नए दृष्टि पूर्वक ही उनका अर्थ समझना चाहिए। अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्षादि के दाता नहीं है। अपने परिणाम तो शुद्ध हो ही नहीं और अरहंत भगवान हमको भेज देंगे, ऐसा कैसे होगा? यदि भगवान ही सबको करें, सबको पार लगाएं, तो फिर ये डूबे हुए क्यों है संसार में? यदि भगवान ही करें, खुद के परिणाम का कुछ नहीं है, भगवान सबको पार लगाएं, तो सब पार हो जाने चाहिए थे ना। फिर ये कुछ मझधार में डूबे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, संसार में पड़े हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं जी? इससे पता लगता है कि भगवान करने वाले नहीं है, फल तो अपने परिणामों का लगता है। जैसे कि क्लास में यदि टीचर ही सबको पास करता हो, तो फिर कुछ बच्चे फेल हो गए, कुछ थर्ड डिवीजन आ गए, कुछ सेकंड डिवीजन आ गए, ऐसा क्यों होता है? तो फल किसका मिल रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है? कि जो आपने लिखा है, जो आपने पढ़ाई की है, उसका ही वो फल मिल रहा है, उसी का परिणाम, वही रिजल्ट आता है। ऐसे ही यहाँ भी वो टीचर पे उपचारित कथन किया जाता है, व्यवहार से कहा जाता है आपकी कृपा से पास हो गए, लेकिन वास्तव में फल तो अपने ही परिणामों का लगता है। अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्षादि के दाता नहीं है। अरहंत ही अकेले, अरहंत ही स्वर्ग मोक्षादि के दाता नहीं है। अरहंत को किसी अपेक्षा से स्वर्ग मोक्ष का दाता कहा गया है, व्यवहार से, उपचार से, भक्ति में, बहुमान में, लेकिन अरहंत ही अकेले वो स्वर्ग मोक्ष के दाता हों, ऐसा नहीं है। स्वर्ग मोक्ष प्राप्ति में अरहंत भगवान का रोल है, ऐसा नहीं है कि उनका रोल नहीं है, लेकिन वो निमित्त रूप में ही है। क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाहर में सच्चे देवशास गुरु ही निमित्त रूप में होते हैं, और बाहरी स्वरूप वो ग्रहित मिथ्यात्व को दूर करता है, उनके बाहरी स्वरूप का ज्ञान। और जो उनका निश्चय स्वरूप को जानते हैं, तो जो जानदि अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयत्येहिम सो जानदि अप्पाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम। तो जो अरहंत भगवान के आंतरिक स्वरूप को, द्रव्य गुण पर्याय से उनके स्वरूप को जानते हैं, उसका मोह नष्ट होता है, यानी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए अरहंत भगवान एक कारण कहे हैं, निमित्त रूप में कहे हैं, लेकिन अरहंत ही स्वर्ग मोक्ष के दाता हों टोटली, ऐसा नहीं है। तथा अरहंत आदि के नामादि से श्वान आदि ने स्वर्ग प्राप्त किया, वहां नामादि का ही अतिशय मानते हैं, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तब सुनने वाले को कैसे होगी? अरहंत आदि के नामादि से श्वान आदि ने, श्वान कहते हैं कुत्ते को, श्वान, तो श्वान ने अरहंत का नाम सुन के स्वर्ग प्राप्त किया। किसकी बात है ये? श्वान आदि कहा है, किसकी चर्चा है? बोलिए भारती आंटी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हुआ। छत्र चूड़ामणि में जीवनधर स्वामी का, हाँ, बढ़िया। जीवनधर स्वामी ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, यानी अनंत भगवान का नाम सुनाया, और अनंत भगवान का नाम उसको सुनाया और वो कुत्ता मर के स्वर्ग में चला गया। तो नाम सुनने से वो स्वर्ग में चला गया, अनंत भगवान के नाम सुनने से।
इसी तरह से एक रामचंद्र जी के पूर्व भावों में आता है पद्मरुचि सेठ, उन्होंने मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुना दिया तो बैल भी मर के स्वर्ग में चला गया। मरते मरते जटायु पक्षी को नमोकार मंत्र सुना दिया तो जटायु पक्षी भी मर के स्वर्ग में चला गया। और इसी तरह की और कहानियां आपको मिल जाएंगी। तो नमोकार मंत्र सुना दिया बस मरते मरते, इसीलिए ये कहानियों को पढ़ के ही हमारे यहाँ इस तरह का हो गया, मरने लग रहे हैं, नमोकार मंत्र सुना दो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो कह रहे हैं कि अरहंतादि के नामादि से श्वानादिक ने स्वर्ग प्राप्त किया, वहां नामादि का ही अतिशय मानते हैं कि बस नाम सुनने से ही स्वर्ग में चले गए, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। ये तो खाली कहानियां तो शॉर्ट में होती हैं और वो प्रथमान योग की शैली है, उसमें अरहंत भगवान के नाम की उसकी महिमा बता के और इन्होंने नमोकामन सुनाया और ये स्वर्ग में चला गया। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही हूँ जैसे वो श्वान अगर स्वर्ग गया तो उसकी आयु तो पहले स्वर्ग की बनती हुई होगी तभी ना गया। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, अंतिम समय में भी बनती है। अच्छा। एक तरह से उसका अकाल मरण जैसा हुआ था ना, उसको मार मार के ऐसा कर दिया, तो हाँ अकाल मतलब उस तरह से भी कह सकते हैं। तो इस तरह की जब स्थिति होती है तो अंतिम समय में भी बनती है, मरते हुए अंतिम अंतर्मुहूर्त में भी बनती है। क्या कह रही थी मैं, तो वो जो नमोकार मंत्र सुनने से वो स्वर्ग चला गया, तो स्वर्ग चला गया तो वो अकेला नमोकार मंत्र सुनने से गया कि एक्चुअल में हुआ क्या? ये तो बाहर से दिखाई दे रहा है कि नमोकार मंत्र सुना और स्वर्ग चला गया, लेकिन वो स्वर्ग जाने का असली कारण क्या है? स्वर्ग जाने का असली कारण क्या है? अभी हमने आश्रम के कारण पढ़े, बोलो बेला भाभी। मंद कषाय है और परिग्रह, मतलब कम परिग्रह होना, वो सब उसके शुरू से मतलब वो सब है। मंद कषाय, भले ही वो सराग संयम संयमा संयम ये नहीं है, अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा उसमें एक कारण है। अकाम निर्जरा का मतलब ही मंद कषाय है। अकाम निर्जरा में क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों को शांति से सहन करना। तो शांति से सहन करना का मतलब क्या है? कषाय नहीं की, वो मंद कषाय हुई। तो ये मंद कषाय है, वो वास्तव में स्वर्ग का कारण है। वो परिणाम विशुद्ध हुए यानी कषाय मंद हुई। वो तो ध्यान वो तो हाईलाइट किया नहीं। प्रथमान योग की शैली अलग है, कर्णान योग की शैली अलग है। प्रथमान योग में अरहंत के नाम की महिमा बतानी है, इसलिए वहां कहीं ऐसा कहा है कि अरहंत का नाम लिया और वो स्वर्ग में चला गया। लेकिन वास्तविकता क्या हुई कि अरहंत भगवान का नाम सुनने से उसकी कषाय मंद हुई। भगवान का नाम जो भी कुछ सुनाया, तो वो जो कषाय, वो जो शारीरिक पीड़ा में उसको मार मार के अधमरा किया था, तो शारीरिक पीड़ा में जो उपयोग जा रहा था, तो उसकी तरफ जगह वो उपयोग उसमें गया, तो उसकी कषाय मंद हुई और उसी समय आयु बंद हुआ, तो मर के स्वर्ग में चला गया। पार्शनाथ भगवान ने मरते हुए बैल को, उसको नाग नागिन को सुनाया था। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सब क्या है कि बिना परिणाम विशुद्ध हुए स्वर्ग में नहीं जा सकते। राजा श्रेणिक शायिक सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि थे, फिर कहाँ गए? कहाँ गए? नरक में गए। तो फिर वो तो सम्यक दृष्टि थे, उनको तो स्वर्ग में ही जाना चाहिए था। उनको अरहंत का नाम नहीं पता था, उन्होंने कभी नाम नहीं लिया होगा अरहंत भगवान का। लेकिन ये कोई उसका आधार नहीं है। वो तो उनको आयु बंद हो गई, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी हम उस चीज को गौण करें तो क्या उन्होंने कभी जिंदगी में अरहंत भगवान का नाम नहीं लिया होगा? लेकिन वो अरहंत भगवान का नाम लेना मात्र वो कहीं स्वर्ग या नरक जाने का कारण नहीं है। अरहंत भगवान का नाम लेने पर वो परिणाम विशुद्ध होते हैं, और वो विशुद्ध परिणाम वास्तव में स्वर्ग के कारण है। शुभ उपयोग हुआ, शुभ परिणाम हुए, विशुद्ध परिणाम हुए, वो स्वर्ग के कारण है। और यदि उपयोग शुद्ध हो जाए तो वो मोक्ष का कारण है। शुभ परिणाम हुए, विशुद्ध परिणाम हुए, वो स्वर्ग के कारण, और यदि शुद्ध उपयोग या शुद्ध परिणाम हो गए तो वो मोक्ष का कारण होते हैं। तो अरहंत आदि के नामादि से श्वान आदि ने स्वर्ग प्राप्त किया, वहां नामादि का ही अतिशय मानते हैं। मानते हैं शब्द लिखा है,
जिनवाणी में लिखा मिल जाएगा, लेकिन जिनवाणी में जो लिखा है उसका अभिप्राय समझना हमारा कर्तव्य है कि कहाँ कौन सी बात किस अपेक्षा से, किस अभिप्राय से लिखी है। ये समझना हमारा कर्तव्य है, ये कि हमको जिनवाणी की भाषा समझनी आनी चाहिए। यदि हम जिनवाणी को अपनी माता कहते हैं तो हमें अपनी माता की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो नाम आदि का ही अतिशय मानते हैं, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तब सुनने वाले को कैसे होगी? जो खुद नाम ले बिना परिणाम के, उसको ही स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो इसने खाली सुना, सुनने से ही स्वर्ग की प्राप्ति उसको कैसे होगी? श्वान आदि को नाम सुनने के निमित्त से कोई मंद कषाय रूप भाव हुए हैं, उनका फल स्वर्ग हुआ है। यदि वो स्वर्ग में गया है तो निश्चित रूप से उसके भाव मंद कषाय रूप हुए ही हैं, तभी वो स्वर्ग गया है। उपचार से नाम ही की मुख्यता की है, उपचार से, व्यवहार से वो नाम को हाईलाइट कर दिया है। लेकिन यदि वो स्वर्ग गया है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम वो विशुद्ध हुए हैं। अभी कल की ही दादा की जो चर्चा थी ना, कल ही सहजता की चल रही थी, तो दादा ने ऐसा कहा, यदि वो जीवनधर स्वामी नहीं आते और उसको नमोकार मंत्र नहीं सुनाते, तब वो कुत्ता कहाँ जाता? कि तब की बात ही नहीं है, वो तो सब निश्चित है ना, क्रमबद्ध के हिसाब से सब निश्चित है, उसको स्वर्ग में ही जाना था, और उसको स्वर्ग में जाना था तो उसके परिणाम विशुद्ध होने ही थे, और परिणाम विशुद्ध होने के लिए बाहरी निमित्त रूप में जीवनधर स्वामी आए। इसलिए वो नमोकार मंत्र सुनने से, जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुना दिया इसलिए वो चला गया, ऐसा कुछ है ही नहीं। यदि अनादि अनंत क्रमबद्ध में देखा जाए तो वो सब सेट है, उसको स्वर्ग में जाना ही था, ऐसा निश्चित ही है। तो यहाँ लेकिन वो स्वर्ग में गया, पर नाम की मुख्यता, उपचार से भगवान के नाम, भगवान का नाम सुन के पंचपरमेष्ठी का स्मरण करने से वो स्वर्ग में गया, उसकी मुख्यता की है। आगे, तथा अरहंत आदि के नाम पूजनादिक से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोगादि मिटाने के अर्थ वह धनादि की प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है, वह पूजनादि करता है। क्या करता है? अरहंतादिक, अरहंतादिक कह रहे हैं, मतलब इसमें पंच परमेष्ठी समझना, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सभी। अरहंत आदि के नाम पूजनादिक से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति। क्या होता है भगवान का नाम लेने से, पंच परमेष्ठी का स्मरण करने से क्या होता है कि अनिष्ट सामग्री का नाश, जितने भी रोग शोक भय कटे, संकट मिट जावे, ऐसा बोलते हैं। तो ये अनिष्ट, ये सब हमको बुरे लगते हैं, दुख आ जाए, रोग आ जाए, कोई शोक आ जाए, कोई उपद्रव हो जाए, कोरोना आ गया तो कितना मंत्रों का जाप करें कि वो अरहंत भगवान का नाम लो तो ये दूर भाग जाए। ये ऐसा समझ के अरहंत आदि के नाम पूजनादि से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति, जिसे हम बुरा जानते हैं वो अनिष्ट है, उसका नाश हो जाएगा, और जिसे हम चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। किससे हो जाएगी? अरहंत आदि का नाम लेने से। ऐसा मानता है, ऐसा मानकर हो जाएगी, ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा मानकर रोगादि मिटाने के अर्थ, रोगादि क्या है? इष्ट सामग्री है, अनिष्ट सामग्री है? अनिष्ट सामग्री है। रोग आदि जो आ रहे हैं तो उनको तो दूर करना चाह रहा है, तो रोग आदि मिटाने के अर्थ वह धनादि की प्राप्ति के अर्थ। धनादि क्या है? धनादि इष्ट सामग्री है, रुपया पैसा धन दौलत मिले, वो किसको बुरी लगती है? तो सब चाहते ही हैं। तो अनिष्ट सामग्री का नाश यानी रोगादिक दूर हो जाए, और इष्ट सामग्री की प्राप्ति यानी कुछ धन संयोग, अच्छे चीजें वो मिल जाएं। तो रोगादि मिटाने के अर्थ यानी उसके लिए, और धनादि की प्राप्ति के अर्थ यानी उसके लिए नाम लेता है। किस लिए भगवान का नाम ले रहा है? कि हमारे रोगादि दूर हो जाए, कुछ धन संपदा की प्राप्ति हो जाए, इसलिए भगवान का नाम लो। रोज एक माला नमोकार मंत्र की फेरनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा दुनिया में चलता है, ऐसा दुनिया में चलता है। संकट तो दूर होते हैं पंच परमेष्ठी के नाम स्मरण से,
लेकिन वास्तव में संकट है क्या, ये तो हमको पता ही नहीं है। संकट क्या है? कोरोना संकट है? कोरोना संकट है क्या? रुपए पैसे की कमी वो संकट है क्या? और दूसरी बीमारियां शरीर में लग रही है वो संकट है क्या? वो संकट नहीं है वास्तव में। संकट है मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। जो संकट ये है कि निगोद में नहीं पहुंच जाए, वो संकट है। वो संकट मिटते हैं, लेकिन नाम कैसे लेना है? नाम लेना है कि उनका स्वरूप समझ के, खाली मुंह से शब्द बोलना। वो जो पीछे आया था ना, भक्ति करते हैं तो बस शब्द बोल रहे हैं, तो माला फिरे हाथ में और जीभ में फिरे मुखमाई, वही वाली बात है। इसलिए ये नाम ले रहा है। किस लिए नाम ले रहा है भगवान का? कि हमारे रोग दुख संकट दूर हो जाए, इष्ट सामग्री की प्राप्ति हो जाए। नाम लेता है और पूजना अधिक करता है। विधान करो, शांति विधान, शांति प्राप्ति का एकमात्र उपाय है शांति विधान। हर महीने करना चाहिए, और वो ऐसे वैसे नहीं, बराबर मांडला मंडा के हर महीने शांति विधान हो तो शांति शांति है। अब जो लोग करते हैं, कितनी शांति है, और वो तो वही जानते हैं कि जीवन में कितनी शांति है। यदि एक बार शांति हो गई तो फिर हर महीने करने की जरूरत क्या है? हर महीने आप शांति विधान कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये भी शांति हुई नहीं है। शांति विधान, शांतिनाथ भगवान को, शांति विधान को, मतलब ऐसे भगवान को ऐसे समझ रखा है जैसे कोई हमारे हमारे काम के लिए भगवान बने हैं। वो हमारे को शांति कराने के लिए, खुद की शांति तो उनकी कुछ पता ही नहीं, हमको ही शांति प्रदान करने के लिए वो भगवान बने हैं जैसे। तो ये जो सब चीजें हैं, ये अंदर कोई ना कोई ये मान्यता पड़ी रहती है कि ये काम करने से इतना इसका जाप करो, अखंड जाप करो भक्तामर का। वो अखंड में कौन अखंड होता है? दादा पोल खोलते हैं सबकी कि वो अखंड कौन हो रहा है, कि आप तो अखंडित हो रहे हो, कभी कोई बोल रहा है कभी कोई बोल रहा है, थोड़ी 1 घंटा तुम बोल गए 1 घंटा मैं बोल गई। कौन कौन अखंड हो रहा है उसमें? ये पाठ अखंड हो रहा है, पाठ करने वाला अखंड हो रहा है, किसको अखंड करना है? ये सब विपरीत मान्यता है अंदर। सांसारिक प्रयोजनार्थ है वो तो सब वास्तव में। अभी इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के नाश के लिए यदि पूजन कर रहा है, विधान कर रहा है, नाम ले रहा है, तो ये कहने के लिए धर्म बुद्धि से है, लेकिन ये तो सांसारिक प्रयोजनार्थ हो गया, क्योंकि अंदर तो प्रयोजन वही पड़ा है कि हमारे संसार में, संसार मतलब घर गृहस्थी में इस तरह का काम सही हो जाए। अरहंत आदि के नाम पूजनादिक से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोगादि मिटाने के अर्थ व धनादि की प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है, वह पूजनादि करता है। ये तो वो करता है। अब ये बता रहे हैं कि क्या एक्चुअल में क्या है। इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है। कोई चीज सामग्री हमें इष्ट हो रही है कि कोई सामग्री हमें अनिष्ट हो रही है, उसका कारण क्या है? भगवान का नाम लेंगे तो इष्ट हो जाएगी, और भगवान का नाम नहीं लेंगे तो अनिष्ट हो जाएगी। भगवान उसके कारण नहीं है, उसका कारण तो पूर्व कर्म का उदय है। यदि पुण्य का उदय है तो सब इष्ट इष्ट लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, पुण्य का उदय होता है, अपने अपने को अपने आप ही ऐसा लगता है आज मूड मन अच्छा है, तो आप कुछ भी करो, कोई कुछ भी बोले, अपना मन अच्छा होता है तो सब बढ़िया बढ़िया लगता है। और अपना मूड खराब, अपने आप ही ऐसा अंदर से समझ लो पाप का उदय आ रहा हो, मूड खराब है, तो कोई अच्छी अच्छी बात बोले, अच्छा अच्छा खाने पीने को दे, तो भी वो बुरा लगता है, वो पाप का उदय लगता है कि क्यों कर रहे हैं। तो इष्ट अनिष्ट जो लग रहा है, उसमें असली कारण तो अपना उदय है। अपना उदय कैसा है? अंजना के पास में 22 साल तक कितने गहने जेवर कपड़े लहंगे बेस सेट कितने थे, कितने थे? उसकी तो कोई कमी नहीं थी। रत्न प्रासाद नाम का उसका महल था, महल में रहती थी, और खूब गहने, खूब कपड़े, खूब खाने पीने के सामान। लेकिन वो कैसे लगते थे उसको? कैसे लगते थे? वो सब कुछ इष्ट नहीं लगता था। और सीता जी के पास जंगल में, वहां कुछ भी नहीं था,
लेकिन मन प्रसन्न था, हम पति के साथ में हैं, तो वो सब बढ़िया लगता था। तो उदय कैसा चल रहा है, ये इष्ट और अनिष्ट की जो कल्पना है, ये तो पूर्व उदय के अनुसार है, मन की मान्यता है, और वो जो फीलिंग आ रही है वो भी कर्म के उदय के अनुसार है। सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरहंत तो करता है नहीं। भगवान तो कोई हमको इष्ट अनिष्ट लगाने वाले हैं नहीं कि ये इसको इष्ट लगा दें, ये इसको अनिष्ट लगा दें। तो जैसा जिसका उदय है, अभी आज बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो अभी एक ही घर में किसी को पंखा इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है। अभी अपने प्रवचन हॉल में, प्रवचन सभा में ऐसा होता था ऐसे मौसम में, और कोई को पंखे के नीचे बैठना, कोई आके पंखा ऑन कर दे और फिर दूसरा उठ के भागे कि इन्होंने पंखा चला दिया, अपन दूर भागो। ये क्या है, वो कोई सामग्री इष्ट अनिष्ट नहीं है। तो जब सामग्री ही अपने आप में इष्ट अनिष्ट नहीं है, तो अरहंत भगवान उसको इष्ट अनिष्ट बनाने वाले कैसे हो सकते हैं। ये तो जिसका जैसा उदय है, जिसको पंखा अच्छा लग रहा है और पंखा चल गया, उसके पुण्य का उदय है, और जिसको पंखा अच्छा नहीं लग रहा और पंखा चल गया, उसको पाप का उदय, वो प्रतिकूल फील कर रहा है, वो अनिष्ट फील कर रहा है। सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरहंत तो करता है नहीं। अरहंत आदि की भक्ति रूप शुभोपयोग रूप परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं, इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंत आदि की भक्ति कही जाती है। अरहंत उसके इष्ट अनिष्ट प्राप्ति के कारण नहीं है, लेकिन जो जीव अरहंत आदि की भक्ति करता है, जो हमने कल भी बात की थी पहले अधिकार के आधार पे, अरहंत आदि की भक्ति करते हैं, तो वो जो भक्ति के परिणाम है, वो शुभोपयोग रूप परिणाम, उन परिणामों से पिछले बंधे हुए पाप का भी संक्रमण हो जाता है, यानी वो पाप पुण्य में बदल जाता है, अथवा उसका जो अनुभाग है, उसकी जो स्थिति अनुभाग है, वो कम हो जाते हैं, उसमें अपकर्षण भी हो जाता है, अदरवाइज संक्रमण हो जाता है। इसलिए तो ये जो हुआ कि पहले जो पाप बंधे थे वो बदल गए, और वर्तमान में जो शुभोपयोग चल रहा है उससे पुण्य का ही बंध हो रहा है। तो ये कर्मों में, ये हुआ कहाँ काम, ये काम हुआ कर्मों में। जो कारण उन्होंने कहा ना, इष्ट अनिष्ट का कारण तो कर्म का उदय है, पूर्व कर्म का उदय है, और वो पूर्व कर्मों में भी फेरबदल हुआ, लेकिन उसमें निमित्त बन गए अरहंत भगवान। अरहंत भगवान की भक्ति, भगवान निमित्त है, और इधर वो जो उपादान क्या है कि जो अपने परिणाम शुभोपयोग रूप हुए, ये अपने परिणाम, और वास्तव में कर्मों में फेरबदल का उपादान तो वो कर्म स्वयं ही है, हमारे परिणाम भी उसमें निमित्त ही है, क्योंकि कर्म है वो पुद्गल द्रव्य है, परिणाम वो जीव के हैं, इसलिए वो कर्मों में फेरबदल होने के लिए भी हमारे परिणाम निमित्त हैं, और हमारे परिणाम शुभ होने में वो अरहंत भगवान निमित्त हैं। ऐसा वाया यानी डबल निमित्त हो रहा है, तो अरहंत भगवान डायरेक्टली तो उसमें वास्तव में कुछ करने वाले हैं ही नहीं। अरहंत आदि की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं, इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंत आदि की भक्ति कही जाती है। परंतु ये तो ऐसा कहा जाता है, क्यों कहा जा रहा है वो बात बताई। परंतु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है, उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ। जिसने शुरू से ही अभिप्राय ये रखा है कि हम ये पूजन विधान करेंगे तो हमारे घर में जो आफत आई है, जो झगड़े मचे रहते हैं, वो जरा ठीक हो जाएंगे, ये शांति विधान करने से घर में बहुत कलह होती है, तो घर में शांति हो जाएगी। तो यदि शुरू से ही, प्रथम से ही, शुरू से ही जिसके अंदर अभिप्राय ही ये पड़ा था सांसारिक प्रयोजन का, तो उसके तो पाप का अभिप्राय ही उसके पाप का है, उसके परिणाम विशुद्ध का है, उसके परिणाम तो पाप रूप हैं, और ये पाप रूप परिणामों से अनंत आदि का नाम लेते हुए भी, भक्ति पूजन करते हुए भी, ये पाप रूप परिणामों से वो पुण्य का बंध नहीं हो सकता है। स्वर्ग मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ कह रहे भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मोक्ष हो जाता है, उसमें असली कारण क्या है, असली कारण है अपने परिणामों की विशुद्धता। और भगवान का नाम लेते लेते भी यदि परिणाम संक्लेशित हो रहे हैं या अंदर अभिप्राय में कोई पाप पड़ा है,
सांसारिक प्रयोजन है, इस तरह का कोई अभिप्राय पड़ा है, तो वास्तव में वो कार्यकारी नहीं है। परंतु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है, उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ, कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए, उनसे पूर्व पाप के संक्रमणादि कैसे होंगे? उल्टा क्या हो सकता है? यदि इस अभिप्राय से भगवान की भक्ति पूजन कर रहा है, तो यहाँ अभी तो कह रहे थे कि वो पाप का संक्रमण होगा, अब यहाँ संक्रमण तो होगा ही नहीं, अभी भी पाप बंधेगा, और ये हो सकता है कि पिछला जो पाप बंधा हुआ है उसमें उत्कर्षण हो जाए, वो बढ़ जाए, ये और हो सकता है। तो बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। ये कहीं जरा सी चाहते कुछ है और हो जाए कुछ, ऐसा नहीं। अभी फल इसलिए जो हमारा अभिप्राय है, जैसे परिणाम चल रहे हैं और अंदर जो अभिप्राय है उसके अनुसार फल लगता है, और कर्मों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। कोई सोचे हम भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं, कोई अपने आप को वास्तव में भगवान को भी क्या बेवकूफ बनाएंगे, अपने आप को ही मूर्ख बनाते हैं, अपने आप को ही छलते हैं। कर्मों को छलना संभव नहीं है। जैसे केवल यानी परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते देखते हैं। कर्म यद्यपि जड़ पुद्गल है, ज्ञान तो उनमें नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ जानते हैं, उनको सब पता है किसके कैसे अभिप्राय चल रहा है, किसके साथ कैसे बंधना है, कहाँ अपकर्षण होना है, कहाँ उत्कर्षण होना है, कहाँ संक्रमण होना है। ज्ञान नहीं होते हुए भी उनको सब ज्ञान है, उनको सब पता है। और ये हम ही खाली ये मायाचारी का पाप और हम बांधते हैं, ऐसा यहाँ कहा है। देखिए 2 शब्द आए हैं, कांक्षा और विचिकित्सा रूप भाव हुए। कांक्षा मतलब, कांक्षा शब्द कहीं सुना है पहले? पारुल कहाँ गई? हाँ पारुल बोलो, कांक्षा शब्द। आप लोग है ना थोड़ा सा अपना फोन को थोड़ा सा, ये आप लोगों के चेहरे आपके नाम में ही छुप जाते हैं। निशांटी का भी चेहरा नहीं दिखता, पारुल का भी नहीं दिखता, रेखा जी का भी नहीं दिखता, वो नाम आ जाता है आपके चेहरों के आगे। थोड़ा सा फोन को ऐसा करके रखा करें, अब सही दिख रहा है। बोलिए पारुल। आकांक्षा मतलब आशा करना किसी चीज। हाँ, आशा करना, ठीक है। बोलिए वर्षा भाभी। अन्य धर्ममतियों के आडंबर वगैरह देखकर उसके ऊपर मतलब वो उनको मानने की इच्छा करना। नहीं, ये नहीं। बेला भाभी बोलिए, कांक्षा मतलब? तो ना शंका आकांक्षा विचिकित्सा वाला उसी में तो आएगा ना, आकांक्षा हाँ, इच्छा करना। हाँ, ये शंका आकांक्षा ये क्या है? 8 दोष, 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होता है ना, उसमें एक शंका आकांक्षा आदि 8 दोष है। कांक्षा का अर्थ है सांसारिक भोगों की इच्छा करना, वांछा करना, उसका नाम है कांक्षा। तो ये जो अभिप्राय है कि हमारे अनिष्ट का नाश हो जाए, इष्ट की प्राप्ति हो जाए, ये कांक्षा नामक दोष है। सांसारिक भोगों की इच्छा हो रही है उसमें, आप सांसारिक भोगों की वांछा कर रहे हो, तो ये कांक्षा नामक भाव हुआ, कांक्षा नामक दोष हुआ। और विचिकित्सा, विचिकित्सा किसे कहते हैं? बोलिए भारती आंटी। वो सम्यक को ही, वही सम्यक का जो है विचिकित्सा, मतलब उसमें इसमें जो जुगुप्सा वाला भाव नहीं, वही है ना जुगुप्सा वाला भाव। बोलिए ज्योति जी। हाँ, घृणा करना। हाँ, वो जुगुप्सा वाला घृणा। हाँ, वो मेरा एक निर्विचिकित्सा है। नाम होगा ग्लानि करना। हाँ, ग्लानि करना कह सकते हैं, ग्लानि। मेरा एक प्रश्न है, मैं बाद में पूछूं, थोड़ा सा रुक के। हाँ, रुक, अभी ये वाला कर लें अपन फिर। तो विचिकित्सा का भाव हुआ, मतलब यहाँ विचिकित्सा रूप भाव कैसे हुआ कि सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति कर रहा है, तो इसमें कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए। कांक्षा तो हमको समझ में आ रही है, विचिकित्सा कैसे हुई, ग्लानि का परिणाम कैसे हुआ, घृणा का परिणाम कैसे हुआ? वो 8 अंगों में है निर्विचिकित्सा, और यहाँ दोषों में है विचिकित्सा। विचिकित्सा मतलब ग्लानि, घृणा। बोली निशांति। वो पाप कर्म से ग्लानि कर रहा है,
कि बुरे कर्म मुझे नहीं आए, सांसारिक परिस्थितियों को सुधारना चाह रहा है, तो बुरी परिस्थितियों से वो घृणा कर रहा है। ठीक है, वो अनिष्ट को दूर करना चाह रहा है ना, अनिष्ट से उसको ये घृणा रूप परिणाम, ग्लानि रूप परिणाम, ऐसे परिणाम हो रहे हैं। और जहाँ एक दोष है, जहाँ कांक्षा है, वहां आठों ही दोष है, वहां शंका, विचिकित्सा, अस्थितीकरण, अप्रभावना, वहां सारे ही दोष होते ही हैं। जहाँ एक अंग है वहां आठों अंग हैं, जहाँ एक दोष है वहां कम बढ़, मतलब कुछ दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन आठों ही दोष वहां पर होते हैं। इसलिए यदि सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति कर रहा है तो उसके पाप ही का अभिप्राय है। कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए, उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि कैसे होंगे, इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। बोलिए भारती आंटी। ये मैं कह रही थी कि पहली बात तो ये मैं कह रही हूँ, जो ऊपर में लिखा है ना पूजन आदि के अनिष्ट सामान्य, मतलब जो ये हम लोग जैनी लोग में तो ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली हम लोगों ने तो कभी नहीं सीखा। क्या ये कि धन की प्राप्ति मांगे भगवान से या इस टाइप का कुछ भी ये तो कभी चलता है, होता है भाभी, ये तो यही चलता है। आपने भी देखा, अच्छी बात है आप ये गणगौर की पूजा आप लोगों ने कोई नहीं की होगी, मैंने की। उसमें बोलते हैं मांगा है मैं अन्न धन लाछर लिश्मी, बोलो तो ओपनली मांगते हैं एकदम। अपने भी लिखा भी होता है, वो तो चलो इत्या आशीर्वाद के रूप में वो लिखा हो लिखने में, लेकिन इस अभिप्राय से पूजन विधान होते हैं सारे ही। समझ लो अपन 90% भी कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो सब इसीलिए होते हैं। महावीर भगवान के यहाँ उल्टे हाथ लगा के क्यों हाँ। आते हैं? बच्चे मांगने के लिए कि सही, अब हाँ, बच्चे लड़का आप हो गया तो हम सीधे महावीर जी जाए, आप कभी गए हैं महावीर जी, तिजारा, ये तो सब, और भी जो कुछ इस तरह के और जगह भी क्षेत्र होंगे, ये तो अपने राजस्थान के हैं, वो सब इसी काम के लिए हैं। और वो पदमपुरा में विधान होते हैं, वो इसीलिए होते हैं, सब यही अभिप्राय है, सब ये सांसारिक प्रयोजन के अभिप्राय रहते हैं। अच्छा, एक चीज और पूछ रही थी, ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक में मेरे को ये समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें मेरे को सिर्फ सांसारिक प्रयोजनार्थ लग रहा है। आपने बोला धर्म बुद्धि से धर्म धारक थोड़े बेटर लेवल के हैं, धर्म बुद्धि से धर्म धारक इसलिए कह रहे हैं, लग रहा है सांसारिक प्रयोजनार्थ, लेकिन क्योंकि वो धर्म करने के लिए और भगवान का नाम ले रहा है, नाम ले रहा है ना, इसलिए उसको धर्म बुद्धि से धर्म धारक कहा है, लेकिन है मिथ्या दृष्टि ही। और जहाँ ये एक प्रकार की मान्यता है, 4 प्रकार के कहे व्यवहाराभासी, लेकिन वास्तव में जहाँ एक प्रकार का व्यवहाराभास है, वहां बाकी के 3 भी छुपे हुए बैठे ही हैं। तो धर्म बुद्धि से कर रहा है तो भी इसके अंदर ये निकल के आ रहा है ना कि सांसारिक प्रयोजन डायरेक्टली नहीं दिख रहा। वो जो सांसारिक प्रयोजनार्थ था वो तो डायरेक्टली इसलिए कर रहा था कि हमारी आजीविका चल जाए, हम पूजन विधान करा के आजीविका चलाएं, प्रवचन करके आजीविका चलाएं, वो तो डायरेक्टली दिख रहा था। इसमें डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट यहाँ पे तो डायरेक्ट ही एकदम इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोग आदि मिटाने अर्थ और पूजन आदि करता है, तो डायरेक्ट ही एकदम। तो वो उसके अंदर भावना बैठी हुई है, ऐसा कोई सामने के सामने ऐसा थोड़ी ना इतना वो रहता है कि हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन अंदर मान्यता ये बैठी रहती है। तो वो छुपा हुआ सांसारिक प्रयोजनार्थ है, दिख रहा है कि धर्म बुद्धि से कर रहा है, धर्म हो रहा है, लेकिन अंदर से मतलब कुछ तो होते हैं जो डायरेक्टली यदि इस तरह से कर रहे हैं तो वो सांसारिक प्रयोजनार्थी हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को छलते हैं। वो अंदर से अभिप्राय तो सांसारिक प्रयोजन का बैठा है, लेकिन वो ऐसा शो कर रहे हैं या खुद को भी इस तरह का देके सांत्वना देते हैं कि नहीं हम तो धर्म कर रहे हैं, धर्म बुद्धि है ऐसा। तो वो ये उस टाइप वाला है जो छल रहा है अपने आप को ही। पर अल्टीमेटली तो देखिए, एक अगर चीज इससे समझ आए कि अरहंत की भक्ति से हमारा ये प्रयोजन सिद्ध तो हो रहा है, चाहे हम उसकी चाह नहीं रखें। मैं ऐसे मतलब जनरल बोल रही हूँ कि कान जैसे यहाँ से पकड़े यहाँ से पकड़े, पर अल्टीमेटली तो भगवान की भक्ति से हमारे सुधर तो रहे ना। पर वो हो, लेकिन उस प्रयोजन से नहीं कर रहे हम भगवान की भक्ति, उस फर्क उसका है। वो तो काम तो सिद्ध होंगे, क्योंकि अरहंत की भक्ति करने से अब वो पुण्य बंधेगा, तो वो बंध रहा है तो उदय में तो आएगा ना।
उदय में आएगा तो वो किस रूप में आता है कि अनुकूलताएं मिलती हैं, काम सिद्ध होते हैं, इसलिए वो लेकिन अभिप्राय ये नहीं है कि हमारे की भक्ति इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे काम सब सही हो जाए। काम सही हो गलत हो, श्रद्धा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो भी काम काज जैसा भी होना है वो हमारे उदय के अनुसार ही होगा। लेकिन ये देव सच्चे हैं, ये गुरु सच्चे हैं, ये धर्म सच्चा है, इनकी शरण में आने से हमारे अंदर में शांति प्राप्त होती है और इनकी शरण में रहकर ही हम अपने सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यही मोक्ष का सच्चा मार्ग बताने वाले हैं। अंदर से ये भाव होना चाहिए, फिर वो काम हो जाए तो हो जाए, ना हो तो नहीं हो। अंदर ही अभिप्राय नहीं आना चाहिए कि इतने दिन हो गए सच्चे देवशा गुरु को मानते पूछते हुए, लेकिन ये काम तो अपना अभी तक सही हुआ ही नहीं, ये अभिप्राय आ जाएगा तो वो गड़बड़ है। हम भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन हम उस लिए नहीं कि हमारे सांसारिक काम ठीक हो जाए। हमें संसार में रहना ही नहीं है। कल का दादा का बहुत अच्छा था, पहले भी दादा ने बताया है कि कहाँ जाना है आपको, कि कहीं भी जाएं, स्वर्ग जाना चाहोगे, अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है स्वर्ग जाना चाहोगे कि नरक, कि कहीं भी हमको संसार में रहना ही नहीं है। अब जो जहां जाना होगा वहां जाएंगे, हमको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। तो हमको संसार में रहना ही नहीं है, तो संसार के प्रयोजन पाल के उनको पूरा करके हम करेंगे क्या? हमें तो संसार से पार उतरना है। अंदर में ये दृढ़ श्रद्धा, ये भावना होनी चाहिए। फिर कुछ सांसारिक अनुकूलताएं मिलती हो तो मिले, न मिलती हो तो नहीं मिले, वो सब उद्याधीन है। अच्छा, एक चीज और पूछ रही थी, पहले का मतलब पहले मैंने आज ही का पढ़ाया हुआ, पर पहले की बात है। श्रेणिक राजा जैसे नरक में गए, तो बोले ना नरक जब जाते हैं तो मरते वक्त परिणाम उतने हमारे वो नहीं होते हैं। बोलते मरते समय हमारे जैसे परिणाम रहते हैं, वो कई बार बोलते हैं ना, डिसाइड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, ऐसे पता चल जाता है। तो वो वैसे तो तीर्थंकर बनने वाले हैं और छायिक तो समय भी नरक जाने वाले जीव के परिणाम संक्लेशित ही होते हैं और उनके भी संक्लेश परिणामों में ही मरण हुआ, संक्लेशित ही होते हैं। नरक जो जा रहा है तो संक्लेश परिणाम पूर्वक ही उसका मरण होता है। मतलब अगर नरक की आयु बन गई तो हमारे अंत समय में परिणाम अच्छे मतलब नहीं रहेंगे। भारती जी, आपको ये अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि वाले प्रवचन सुन लेने चाहिए ज्योति जी की क्लास। आपको ये विषय काफी क्लियर हो आप पढ़ लेना, ये पहले अधिकार में अनंत आदि से प्रयोजन सिद्धि 6 नंबर पेज पे है। 6 नंबर अच्छा, पेज पे 1-1.5 पेज का है। टेलीग्राम में होगा ना उसका? पहले मैं तो सुनी नहीं थी आपका पहले। हाँ, अभी यूट्यूब पे भी डाल दिए, पहले अधिकार के ऑडियो ही है, पर यूट्यूब पे भी डाल दिया और टेलीग्राम पे भी है। अगर आपके पास है टेलीग्राम में पहले के, वो जो ज्वाइन करते हैं तो पुराने भी आ जाते हैं उसमें। पेज नंबर बता देते तो इजी 6 रहता। नंबर पेज। 6 नंबर पेज, ठीक, मैं देख लूंगी। चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं। एक क्वेश्चन पूछी थी मैं। हाँ, बोलिए वर्षा भाभी। देवता का गुण स्थान कौन सा, चौथा मानेंगे या 8वां मानेंगे, 7वां? किसका? देवों का गुण स्थान। देवों का? हाँ, 7वां आप होगा। बताइए, आप बताइए 7वां होता है क्या देवों का? ये 7वें गुण स्थान में तो देवायु का बंद होता है। अरे वो तो बंध की आयु बंध किसको हो रहा है? 7वें गुणस्थान में कौन होता है? 7वें गुणस्थान तो मुनिराज का है। हाँ, हाँ, तो आयु बंध रही है तो इसका मतलब उस समय देव थोड़ी ना बन गए। जिस समय आयु बंध रही है उस समय देव थोड़ी ना हुए हैं। आयु तो अभी मनुष्य को बंध रही है, फिर मरकर देव बनेंगे। तो हाँ। मरकर देव बनते हैं, देवगति में चौथे से ऊपर वाला गुणस्थान नहीं होता। पहला देवों का चौथा गुणस्थान हो सकता है मैक्सिमम। जिनवाणी स्तुति। हे चक्रधर जग जीत कर षट खंड को निज वश किया,
पर आत्मा निज नित्य एक, अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन अरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया।